मॉस्को अटैक के बाद पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की ओर बढ़ती दुश्मन सेना अस्वीकार्य है, कहा पुतिन ने। यूक्रेन को नेटो का साथ हमारे लिए बड़ा खतरा है। पुतिन का ये बड़ा बयान रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ। बॉर्डर पार से साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। रूस की तरफ बढ़ते हुए कदम किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। यूक्रेन को नेटो का साथ हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। पुतिन की चिंता की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यूक्रेन मॉस्को को निशाना बनाने की हिमाकत कर रहा है। इस बार तो रूस की अभेद्य 5 लेयर की सुरक्षा भी ड्रोन अटैक रोकने में नाकाम साबित हुई, ध्वस्त हो गई। अब सवाल यह है कि यूक्रेन के ये हमले कामयाब कैसे हो गए, किस तरह के सवाल सामने हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मॉस्को की सुरक्षा की 5 लेयर हैं और इन कवचों को भेद पाना करीब करीब नामुमकिन है। इसमें सबसे बाहरी लेयर पर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, जो मिसाइल और फाइटर जेट से मॉस्को को बचाता है। वहीं दूसरी लेयर कारुश्का इलेक्ट्रो वॉरफेयर सिस्टम की है। यह लेयर माइक्रो और मैक्रो ड्रोन्स को भी मॉस्को की अहम इमारतों तक पहुंचने से पहले नाकाम कर देती है। बात अगर तीसरी लेयर की करें तो इसमें सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम पंथशीर तैनात है, जो एक साथ कई हमले करने में सक्षम है। जबकि चौथी लेयर में शॉर्ट रेंज 9K 330 टॉर्ड मिसाइल सिस्टम मॉस्को की सुरक्षा में लगाया गया है। और सबसे अंतिम 5वीं लेयर में एंटी ड्रोन सिस्टम तो तैनात है ही, साथ ही एंटी ड्रोन गन के साथ रूसी फोर्स के माहिर सैनिक भी तैनात हैं। यही वजह है कि इस हमले पर अब सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। पोलैंड की सीमा की ओर बढ़े हैं वैगनर लड़ाके। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच सुवाल्की गैप पर पहुंच गए हैं वैगनर लड़ाके। पोलैंड ने जताई है घुसपैठ की आशंका भी। तो पोलैंड को यह खतरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खुद लुकाशेंको पहले ये कह चुके हैं कि ये जो वैगनर लड़ाके हैं वो उनके देश में तो हैं, लेकिन वो पोलैंड की ओर बढ़ना चाहते हैं और वो इन लड़ाकों को रोक नहीं पाएंगे। वहीं पोलैंड का यह कहना है कि वो इस घुसपैठ को लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कभी भी घुसपैठ हो सकती है पोलैंड की सीमा के भीतर। और आइए अब आप समझिए कि कैसे पोलैंड के बॉर्डर के पास हलचल बढ़ गई है। वैगनर लड़ाकों की अभी लोकेशन क्या है ये भी समझिए। पोलैंड पर प्रहार की तैयारी क्या की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। रूसी इलाका कैलिनिनग्राड 3 तरफ से नेटो देशों से घिरा हुआ है। रूस, सुवाल्की गैप और पोलैंड बॉर्डर के पास यही वैगनर आर्मी रूस का इलाका लिथुआनिया है। पोलैंड के बीच ये एक कॉरिडोर है जहां पर मौजूद हैं अब वैगनर लड़ाके, ऐसी जानकारी मिल रही है। रूस यूक्रेन की जंग में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तभी आ गया था जब वैगनर पीएमसी के लड़ाके बेलारूस पहुंच गए। इसके बाद ही नेटो के खिलाफ जंग की आशंका बढ़ गई और अब यह आशंका सच होती भी दिख रही है। दावा है कि वैगनर लड़ाके पोलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं और वो किसी भी वक्त घुसपैठ करके बारूदी मिशन को अंजाम दे सकते हैं। अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि यह दावा किसी सूत्र का नहीं है, बल्कि दावा किया है खुद पोलैंड के प्रधानमंत्री ने। देखिए वैगनर का डर पोलैंड पर किस कदर छाया है। सिर्फ 9 दिन बीते हैं प्रेसिडेंट पुतिन और लुकाशेंको की इस मुलाकात को। सिर्फ 9 दिन बीते हैं वैगनर लड़ाकों के मकसद का खुलासा होने को और नाटो की सीमा पोलैंड में दहशत दिखने लगी है। ये पोलैंड के सैनिक हैं और यह आवाज उनकी जंग की तैयारी की गवाह है। यह शपथ है पोलैंड की सीमा की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने की, रूस के खिलाफ बारूदी बवंडर उठाने की। पोलैंड में मौजूद सैनिकों की शपथ का साक्षात्कार इस सीमा पर हो रहा है। डर है कि कहीं वैगनर लड़ाके घुसपैठ न कर दें। खौफ है कि कहीं वैगनर पीएमसी सुवाल्की को हासिल करने में कामयाब ना हो जाए। और वैगनर की इस दहशत का प्रमाण है खुद पोलैंड के पीएम माट्यूज मोराविकी।
उनके मुताबिक 100 से ज्यादा वैगनर लड़ाके सीमा की तरफ बढ़े हैं। वैगनर लड़ाके सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं। इस समय वैगनर्स ने बेलारूस के शहर ग्रोडनो में पड़ाव डाला है और बेलारूस के ग्रोडनो से पोलैंड सीमा दूर नहीं है। यही वजह है कि पोलैंड में तैनात जवानों ने मोर्चा संभालने के लिए हथियार उठा लिए हैं और वो सीमा की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। लेकिन इस मार्च में सैनिकों के चेहरे पर जीत की उम्मीद वाली चमक कम, वैगनर पीएमसी का खौफ ज्यादा है। इसलिए इस वक्त जो कदम उठाया गया है वो डिफेंस के दायरे में है। पोलैंड ने अपनी 2 सीमाएं पूरी तरह सील कर दी हैं। बेलारूस और कैलिनिनग्राद सीमा बंद कर दी गई है। वहीं लिथुआनिया ने भी पोलैंड की रणनीति अपना ली है, जिसका मतलब है कि पोलैंड और लिथुआनिया में वैगनर लड़ाकों का खौफ बोल रहा है। जाहिर है कि अगर वैगनर लड़ाके सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर पोलैंड और लिथुआनिया पर एक नया संकट मंडराने वाला है। लेकिन जैसे ही वैगनर लड़ाके सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे के लिए आगे बढ़ेंगे, हालात बदल सकते हैं। नाटो के लिए स्थिति सीधी जंग की बन जाएगी। नाटो मान लेगा कि पुतिन ने पोलैंड फ्रंट खोल दिया है। वैगनर लड़ाकों के एक्शन को पुतिन का ऑर्डर माना जाएगा और फिर पोलैंड में नाटो सेना को मोर्चा संभालना पड़ेगा। मुमकिन तौर पर यह क्रेमलिन की ही रणनीति हो सकती है, क्योंकि कैलिनिनग्राद रूस का हिस्सा है और बाल्टिक समझौते के तहत कैलिनिनग्राद तक पहुंचने के लिए रूस बेलारूस की सीमा से सुवाल्की कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं 100 किलोमीटर के सुवाल्की कॉरिडोर पर वैगनर्स के जरिए कब्जा करके पुतिन नाटो की मदद का वो रास्ता खत्म कर देंगे जो पोलैंड को लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देश से जोड़ता है। इसका मतलब है कि पुतिन वैगनर लड़ाकों के जरिए नाटो पर हमला करना चाहते हैं ताकि यूक्रेन को मिल रही मदद को रोककर नाटो अपनी सीमा पर ज्यादा ध्यान दे, जिससे यूक्रेन की जंग में जीत आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।